हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है। देखो इसमें क्या कहता है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। देखो सबसे पहले तो बात है, ये जो यूनिट्स लिख देता है तो यानी कि ये मीटर में भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर में भी हो सकते हैं, जिसमें भी होगा ये, ठीक है। बस यहाँ इसने यूनिट्स लिख दिया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम भी यूनिट्स में ही बात करेंगे, ठीक है। जैसे अगर लेंथ होती मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, तो एरिया होता मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। तो यहाँ लेंथ यूनिट्स में बोली हुई है, रिड्यूस हो रही है, और ब्रेथ भी इंक्रीज़ हो रही है यूनिट्स में, तो स्क्वायर यूनिट्स उसका रेक्टेंगल का एरिया होगा। ये इतनी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ से ही अगर हम इतना पार्ट को सॉल्व करें तो कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस होता है 9 स्क्वायर यूनिट अगर उसकी लेंथ रिड्यूस कर दें हम 5 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज कर दें 3 यूनिट। तो देखो सबसे पहले इसके अगर सॉल्यूशन में हम लेट करें, लेट कर लो, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी मान लो, x यूनिट मान लो, और लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल भी कितनी y यूनिट मान लो, ठीक है। और जो एरिया आएगा, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है बताओ ज़रा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ है x और ब्रेथ है y, तो x y क्या आ गया, एरिया आ गया। अब पढ़ो दोबारा से क्वेश्चन को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं। अगर हम कह रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस होता है 9 स्क्वायर यूनिट अगर आप उसकी लेंथ को रिड्यूस कर दो 5 यूनिट, मतलब देखो लेंथ कितनी थी x, रिड्यूस कर दो 5 यूनिट, ये हो गई लेंथ, और ब्रेथ को इंक्रीज़ कर दो 3 यूनिट, और ब्रेथ है कितनी y, और इसको इंक्रीज़ कर दिया 3 यूनिट्स, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। तो ये एरिया बन गया ना। तो एरिया कितना हो रहा है, रिड्यूस्ड हो गया 9। तो पहले कितना था, एक्स वाई था, और जब ये लेंथ में रिड्यूस किया 5 यूनिट और ब्रेथ में इंक्रीज़ किया 3 यूनिट, तो जो एरिया था वो भी 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो गया। तो एक्स वाई में से 9 माइनस करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर। अब यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं। देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो x इंटू वाई एक्स वाई, फिर x को 3 से प्लस का 3x, फिर इस 5 को इन दोनों से करो, और माइनस का है ये, तो माइनस का 5y और प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15। ये तो मल्टीप्लाई करना आता ही होगा आपको। कैसे करते हैं इसको, देखो यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको करना। ये x को y प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 5 था, इसको भी y प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स वाई, एंड ये कितना आ गया आपके पास एक्स वाई, और ये आपके पास 3x, ठीक है, और माइनस का ये 5y और प्लस माइनस माइनस 5 3 15, ये आ गया, ठीक है। और इधर है आपके पास एक्स वाई माइनस का 9, ठीक है। तो देखो एक्स वाई को कैंसिल कर सकते हैं हम, इधर भी प्लस का है और इधर भी प्लस का है। क्यों? अगर ये इधर का इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, एक प्लस का एक्स वाई एक माइनस का एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ भी आप कैंसिल कर सकते हो उसको एज इट इज़, ठीक। क्या बचा इधर, देखो 3x माइनस का 5y माइनस का 15, और ये माइनस 9 इधर जाके प्लस का 9 इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये बन गया 3x माइनस का 5y और प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का साइन आएगा, और 15 में से 9 माइनस करो, कितना बनता है आपके पास 6 बनता है। क्लियर, इक्वल टू 0। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। देखो सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ से पढ़ो, कहता है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, मतलब दोनों में इंक्रीज़ हो रहा है, लेंथ में भी और ब्रेथ में भी, तो एरिया इंक्रीज़ कर जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट। ये तो समझ में आ गया होगा ना, एरिया के यूनिट किस में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, क्योंकि जैसे अगर मीटर में होती लेंथ तो मीटर स्क्वायर होता है, या स्क्वायर मीटर बोलते हैं हम उसको। तो यहाँ यूनिट्स में लेंथ ब्रेथ, तो वो एरिया को स्क्वायर यूनिट्स बोल रहा है, ठीक है। तो देखो लेंथ में इंक्रीज़ कर दिया कितना, 3 यूनिट्स का, x प्लस 3 हो गया, ठीक है, सेकेंड कंडीशन में चल रहे हैं हम। और ब्रेथ में इंक्रीज़ हो गया 2 यूनिट्स का, ठीक है ना। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट्स और ब्रेथ को कितना 2 यूनिट्स से, तो x में 3 बढ़ा दिया और y में भी 2 बढ़ा दिया। तो जो एरिया है वो पहले एक्स वाई था, अब जो इंक्रीज़ हो जाएगा एरिया वो कितना हो जाएगा, 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज़ हो जाएगा। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगी, उसको देख लेते हैं। देखो ये भी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो x इंटू वाई एक्स वाई, प्लस में x इंटू 2 2x, प्लस में 3 इंटू वाई 3y, एंड प्लस में 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू में एक्स वाई प्लस में 67। समझ रहे हो, ठीक है, बहुत सिंपल। एक्स वाई से यहाँ भी एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2x प्लस में 3y, और ये देखो ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 67 हो जाएगा इधर आके, तो ये आ गया 2x प्लस में 3y, और प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का साइन आएगा, और 67 में से 6 माइनस करो, कितना आएगा, ये 61 आ जाएगा, इक्वल टू में 0। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है।
और हम इसको सॉल्व करेंगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ x लगाएंगे, यहाँ -y और इधर क्या लगाएंगे 1, ठीक है। अब देखो x के नीचे कौन सी टर्म्स आएंगी बताओ ज़रा, y वाली और कांस्टेंट वाली। y वाली इधर देखो ऊपर वाली इक्वेशन में -5 है और इधर है +3। कांस्टेंट इधर कितनी है -6 है और इधर कितना है -61 है, ठीक है। और y के नीचे कौन सी आएंगी, y को छोड़ दो x वाली, तो इधर 3 आ जाएगी और इधर 2, और कांस्टेंट वाली -6 -61। 1 के नीचे कांस्टेंट वाली छोड़ देंगे और x और y वाली आएंगी, तो x वाली है 3 और 2 और y वाली है -5 एंड +3। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब तो सिंपल है, देखो x के नीचे देखो क्या आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 30, फिर आएगा माइनस का साइन एंड 6 3 ज़ा 18 और ये माइनस का 18 आएगा। समझ रहे होंगे कैसे, क्लियर। अब देखो इधर ये माइनस का y अपोन में 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18 और माइनस का साइन आएगा और फिर माइनस एंड 6 2 ज़ा 12, ये आएगा माइनस का 12 इक्वल टू में 1 अपोन में, समझ रहे होंगे 3 3 ज़ा 9 माइनस का साइन एंड फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 2 ज़ा 10 और माइनस का 10 आ जाएगा, ये समझ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर कर लेते हैं इसको, देखो यहाँ से दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं इधर लेके जा रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक। यहाँ देखो ये x के नीचे देखो क्या आएगा 305 और माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो प्लस का 18 इक्वल टू में माइनस का y माइनस का 183 माइनस माइनस प्लस और ये 12 आ जाएगा इक्वल टू में 1 अपॉन में 9 और माइनस माइनस प्लस और ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो x अपॉन में देखो 305 में 18 ऐड करो, कितना होगा, 8 और 5 कितने होते हैं बताओ 13 और ये आ गया 2 और ये 3, कितना आ गया ये आपके पास 323 इक्वल टू में ये माइनस का y और प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का साइन आएगा और 183 में से 12 माइनस कर दो, ये 1 8 में से 1 गया 7 और 1 कितना आ गया ये 171 इक्वल टू में 1 बाय और 10 और 9 कितना हो गया हमारे पास 19 हो गया, क्लियर। अब आपको पता है इक्वेट करेंगे x वाली को भी कांस्टेंट के साथ और y वाली को भी कांस्टेंट के साथ, ठीक है। तो x बाय में 323, ठीक है, इक्वल टू में 1 बाय 19, क्लियर। और यहाँ से देखो ये आपके पास माइनस, तो चलो माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, y ही बचा, y बाय 171 इक्वल टू में 1 बाय 19। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 171 इधर जाएगा और नीचे 19 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 19 9 ज़ा 171 होते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9 आ गई, क्या इतनी बात क्लियर है। यहाँ से y की वैल्यू तो पता चल गया। वो बोल रहा था ना फाइंड द डायमेंशंस, अगर यहाँ देख रहे हो आप फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो डायमेंशन मतलब वही लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा है, ठीक है। तो ब्रेथ आ गई 9 y 9, ठीक है। तो यानी कि ब्रेथ आ गई हमारे पास, क्या आई है ये ब्रेथ आ गई, ठीक है। और यहाँ से देखो ज़रा x इक्वल टू में 323 ऊपर आ जाएगा ये आपके पास और नीचे आ जाएगा 19, ठीक है ना, ये ऊपर चला गया। इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखो 323 और 19, 19 1 ज़ा 19 आएगा और 12 में से 9 माइनस करो 3 और 2 में से 1 माइनस करो 1 और ये 3 और 19 ये चला जाएगा 7 पे, 19 7 ज़ा 133 और ये 0, ठीक है। तो यानी कि 17 आ गया, x आ गया आपके पास 17, यानी कि ये आ गई लेंथ। तो ये है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल और ये है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। और इसमें भी यूनिट्स ही लगा सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ लेंथ कितनी आ गई 17 यूनिट और जो ब्रेथ आ गई वो कितनी आ गई 9 यूनिट्स, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, क्लियर। बताओ आया समझ में या नहीं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मेन है बस आप फॉर्म करो लीनियर इक्वेशंस, उसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दो, जो आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए सॉल्व करवाया मैंने यहाँ पर ताकि आपका जो है दिमाग में रहे कि ये कैसे करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये पूरी एक्सरसाइज ही क्रॉस मल्टीप्लाई से कराया। ये 4th जो क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें बोला नहीं था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, लेकिन फिर भी मैंने इसीलिए की कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो अब खुद से करो प्रैक्टिस अच्छे से, ठीक है जी, क्लियर, ओके, थैंक यू।